फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुखजीत और मेरा नाम है सुमित। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं हम अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप में, जिसमें हमने अपनी 2 कंट्रीज को ट्रैवल किया है जिनका नाम है थाईलैंड एंड सिंगापुर। और हमने अपने इस इंटरनेशनल ट्रिप में हमने 7 डेज लेके चले थे, 7 डेज एंड 6 नाइट्स। तो किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप को प्लान करने के लिए आपको 3 या 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है आपका पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए। सेकेंडली है आपकी फ्लाइट्स। आपको अपनी फ्लाइट्स को एक रीजनेबल प्राइस में लेके आने के लिए आप ट्राई करो कि आप अपनी फ्लाइट्स को 3 to 4 मंथ्स वेल इन एडवांस बुक करवा लो। फ्लाइट्स बुक करवाने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी ऐप्स हैं, जैसे कि एक्सिको है, स्काई स्कैनर है, एगोडा है। आप इन 3-4 ऐप्स में जाके आपने जहाँ की भी फ्लाइट बुक करवानी है वहाँ के अपने प्राइस को कंपेयर करो। जो प्राइस और जो डे मंथ आपको सूट करे आप उसके अकॉर्डिंग बुक करवा लो। जो हमने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई थी वो हमने करवाई थी न्यू दिल्ली से, और हमें अपनी फ़्लाइट की जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो थी इन बिटवीन 12,000 to 15,000। तो बहुत हैसल फ्री रहा था हमारे लिए सब कुछ, क्योंकि हमने भी ये 3 मंथ्स पहले ही सब कुछ बुक करवा लिया था। और जो ये प्राइस जो है हमारा 1 वे फ्लाइट का है 12,000 to 15,000। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है होटल्स बुक करना, जिसमें आपका काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो सकता है, लेकिन उसको भी आप बचा सकते हैं। अगेन वेल इन एडवांस बुक करके आप 3 to 4 मंथ्स पहले बुक करेंगे तो आपका होटल का खर्चा जो है वो भी रीजनेबल प्राइसेस में हो जाएगा। हमने जो होटल बुक किया था बैंकॉक के अंदर उसका नाम था एस्पेन सूट्स सुखमित 2 होटल, जो बैंकॉक के सुखमित एरिया के अंदर है। और वहाँ पे आपको मोस्टली 4 स्टार प्रॉपर्टीज़ ही मिलेंगी और वो काफ़ी अच्छा एरिया है। आप बाहर निकलोगे आपको चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और दैट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द पॉश एरियाज़ इन बैंकॉक, जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और उसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था और उसकी कॉस्टिंग जो हमें पड़ी थी वो पड़ी थी अराउंड 3,500 की। और वहाँ पे हम अपना 3 दिन रुके थे। और हमारी फ्लाइट थी सैटरडे मॉर्निंग की, और हमारा मॉर्निंग का टाइम फ्लाइट का था 10:30 AM। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आपकी फ्लाइट जिस भी टाइम की हो, अपने एयरपोर्ट आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स पहुंच जाएं। अगर आप इमिग्रेशन में 3 to 4 आवर्स से पहले भी फ्री हो गए तब भी आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट में आप बोर नहीं हो सकते। वहाँ पे अच्छे अच्छे लाउंजेस हैं, आपको बहुत सारी ऐसे फोटोजेनिक प्लेसेस मिलेंगे, आप अपनी फोटोज क्लिक करवा सकते हैं, लाउंज में इजीली एक्सेस मिल जाएगा। आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी हमारी तरफ से कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि हमारे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था। हमारी लड़की यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आपके पास ऐसा क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी हो। तो हम वहाँ पे अपने इमिग्रेशन से 1 घंटा पहले फ्री हो चुके थे, तो हमने वहाँ पे इजीली हमारी एंट्री हो गई थी एक लॉन्च में। और मिनिमम आई थिंक रीजनेबल अमाउंट था 2 रुपीज़, और हार्डली 3 रुपीज़ आपके क्रेडिट कार्ड में से डिडक्ट होंगे और आप वहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हो। बफे सिस्टम आपको फ्री मिलेगा, वेज नॉन वेज आप जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ। आप वहाँ पे जितनी देर मर्जी रेस्ट करो अपनी फ्लाइट से पहले, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर सो भी जाओ, और सीट्स भी वहाँ की बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। तो हमारी 10:30 की जो फ्लाइट थी वो हमारी 2 आवर्स डिले हो चुकी थी, क्योंकि 6 पैसेंजर्स थे जो कि इन ट्रांजिट फ्लाइट से आ रहे थे और उन्हें छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास इंडिया का वीज़ा नहीं था। ये अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी। तो हम अपने प्लेन में बैठ चुके थे, तो हमने 2 आवर्स के लिए उन लोगों का वेट किया। यही जो इन बिटवीन का हमारा जो गैप पीरियड था, उनका वेटिंग पीरियड जो हमने अपना टाइम स्पेंड किया उनके लिए वेट करने के लिए, तो हमें हमारी फ्लाइट वालों ने कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स भी दिए, और हमारी फ्लाइट का नाम था इंडिगो। तो हमारी बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही थी। 1.5 आवर्स का जेट लैग है इंडिया और थाईलैंड के टाइम में, और हम अपने वहाँ पे स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है, थाईलैंड के एयरपोर्ट का नाम, और हम वहाँ पे अराउंड 6:30 लैंड कर चुके थे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो आता है इमिग्रेशन। जब आप वहाँ स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, हार्डली 5 मिनट लगे थे उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उन्होंने हमसे हमारी जो थी सिर्फ एग्जिट टिकट्स मांगी थी कि हम थाईलैंड से कब एग्जिट कर रहे हैं। तो सिंस क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन सिंगापुर थी तो हमने उनको अपनी बैंकॉक टू सिंगापुर की फ़्लाइट टिकट्स दिखाई थी और उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और उन्होंने हमारे पास वीज़ा की स्टैंप उसके ऊपर लगवा दी। तो आसानी से 5-7 मिनट के अंदर हम वीज़ा प्रोसेस को क्लियर करके आगे एयरपोर्ट पे चले गए थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आप दूसरी कंट्री में लैंड करते हो, वो आता है सिम, ताकि आप ईजिली उसको किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको सिम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने एयरपोर्ट से ही सिम ले ली थी। वहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स थे सिम के, और क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट स्टे के लिए जा रहे थे तो मिनिमम पीरियड जिसके लिए हमें सिम मिल रही थी वो थी 8 डेज़। और हमने वो जो सिम ली थी उसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 300 थाई बार, जो इंडियन रुपीज़ में 750 रुपये होते हैं।
उसके अंदर हमें 10 GB डेटा मिला था, जो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट था, जिसका हमने आसानी से यूज़ किया 3 दिन के लिए, और उसके बाद भी सफिशिएंट डेटा बच गया था। अब क्या था, अब सिम हमारे हाथ में थी, हमारा इंटरनेट अब इजीली एक्टिव हो चुका था। तो अब हमारा नेक्स्ट काम था वो था अपने होटल में जाने का। जैसे हमारे पास इंडिया में कैब्स बुक कराने के लिए कई सारी ऐप्स होती हैं, ओला, उबर, इसके अलावा भी और कई होती हैं। वहाँ पे भी हमें पता था कि एक ग्रैब नाम की ऐप है, तो हमने वो इंडिया से ही डाउनलोड कर ली थी। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं या सेम टाइम पे वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने अपने होटल की लोकेशन वहाँ पे डाली, जिसका नाम था एस्पेन स्वीट्स सुखमित 2 होटल, और हमें ग्रैब जो हमने बुक करी थी ऐप के थ्रू, उसने इजीली हमें 30 मिनट्स के अंदर हमें होटल में पहुंचा दिया था। तो ये थी हमारी अभी तक की दिल्ली से लेके होटल के अंदर एंटर होने की पूरी जर्नी। तो 7:30 अपने होटल पहुंचने के बाद हमने देखा कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो क्यों ना इस टाइम को हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। हम अपने होटल से बाहर निकले और वहाँ पे हमें मिल गए बहुत सारे ई रिक्शास, और वहाँ के ई रिक्शास का नाम है टुक टुक, और जिनकी आवाज़ होती है एक हायाबुसा की तरह की, भूम। तो मतलब कि आपको वहाँ के जो बाकी 4 व्हीलर्स हैं वहाँ से इस तरह की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपको वहाँ के टुक टुक में से ज़रूर इस तरह की आवाज़ आएगी जैसे कि आप एक हायाबुसा के अंदर बैठे हो। तो उस टुक टुक वाले जो पर्सन थे, उन्होंने हमें उतार दिया वहाँ की एक सेंट्रल मार्केट में, जिसका नाम है प्रोचनम मार्केट। वहाँ पे हमने सी फूड एक्सप्लोर किया। हमने ट्राई नहीं किया सी फूड, क्योंकि हमें सी फूड ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, हमने ये भी चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पे कोई भी इंडियन सी फूड ट्राई नहीं कर रहा था। सारे फॉरेनर्स ही थे या फिर वहाँ के लोकल्स थे। तो सी फूड में हमने बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखी, जैसे कि हमने कॉकरोचेस भी देखे, फ्राइड फ्रॉग्स भी देखे, हमने क्रोकोडाइल मीट भी देखा। बहुत सारे लोगों को पसंद था शायद वहाँ पे क्रोकोडाइल मीट, बहुत कंफर्टेबली खा रहे थे, लेकिन हमें वो ठीक नहीं लगा। पहले स्टार्टिंग के आप मान लो 5-10 मिनट्स के लिए तो वो जो एक महक आ रही थी ना, वो हमें अच्छी लग रही थी, लेकिन आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स हमें वो थोड़ी अजीब सी लगी। तो फिर हमने उस एरिया में से एग्जिट किया। हम उस एरिया में से एग्जिट करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट चाट के स्टॉल्स मिले। तो हमने वहाँ से थोड़ा सा फ्रूट चाट ली, क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो एज अ स्नैक्स हमने सोचा कि क्यों ना फ्रूट्स वहाँ का खाया जाए, हमें अच्छा लगा। और उसके बाद हम चले गए वहीं से ही KFC। हमने थोड़ा सा वहाँ से चिकन लिया, क्योंकि हमारा मन कर रहा चिकन खाने का, तो सोचा एक बार यहाँ का KFC का भी एक बार जरा चिकन ट्राई किया जाए कैसा था। तो इंडिया के जैसा टेस्ट ही था, ऐसा हमें कुछ वहाँ पे भी इशू नहीं आया टेस्ट में। नॉनवेज चिकन में हमने थोड़ा सा वहाँ से चिकन खाया, और उसके बाद हमने वहाँ की जो बाकी एरिया था, हमने ऑन फुट ही उसे सोचा कि क्यों ना उसे एक्सप्लोर किया जाए। एक हमारी रिकमेंडेशन आपको और रहेगी, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री जाते हो तो आप कोशिश करो कि आप उस एरिया को बाय फुट ही एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपको उसी में ही मज़ा आएगा। अगर आप टुक टुक में बैठ जाओगे या फिर आप ग्रैब में बैठ जाओगे तो आप उस कैब के अंदर ही बंद रहोगे। आप ऑन फुट एक्सप्लोर करोगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी जा सकते हो। गूगल मैप्स आपके पास हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वहाँ पे। तो इस तरह से हमने वहाँ की नाइट लाइफ जो थी, उस सी फूड की नाइट लाइफ को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं हम अपनी पेट पूजा के लिए। हमारे होटल के पास ही हार्डली 4 to 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, 10 to 12 थे। हमने वहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट देखा, और हमने वहाँ पे अपना रात का डिनर किया, और अराउंड हमारी 1100 इंडियन रुपीज़ में हमारी कॉस्टिंग आई थी। और उसके बाद बारी आई बैंकॉक के सबसे फेमस जगह, जिसके लिए बैंकॉक जाना जाता है, जो ऑलमोस्ट हर इंडियंस के माइंड में रहता है, वहाँ की एडल्ट नाइट लाइफ। और जो मेरा भी एक सपना था जब मैं दिल्ली से निकला था, कि मैं वहाँ की एडल्ट नाइट लाइफ को अकेले एक्सप्लोर करूँगा। हाँ, अकेले एक्सप्लोर करूँगा, जाने देती है अकेले में। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। हम दोनों साथ ही गए उस पर्टिकुलर एरिया में। वहाँ पे बहुत सारे आपको क्लब्स, बार्स, गोगो बार्स मिल जाएंगे। एंड वहाँ का जो सबसे फेमस प्लाज़ा जिसको कहा जाता है नाना प्लाज़ा, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ पे लेकिन कुछ भी ईटेबल्स अलाउड नहीं था। इवन हमारी जो चॉकलेट्स थी, उन्होंने कहा इसको भी बाहर रखिए। पानी की बोतल थी वो भी बाहर रखवा ली, और स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन थी कि अंदर कोई भी कैमराज अलाउड नहीं है। तो आप अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पे छोटे छोटे गोगो बार्स मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे पोल डांस शोज़ जो हैं चल रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत डिफरेंट एडल्ट शोज़ चल रहे होते हैं वहाँ पे। तो आपको अगर वहाँ पे आप पैसा खर्च करना चाहोगे ड्रिंक्स एंड ऑल पे, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। बट लेकिन अगर आप फिर भी सस्ते में उस चीज़ का एंजॉय करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे एक बियर लेके आराम से अपना 1-1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो वहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए। तो उसके बाद ये सब एंजॉय करने के बाद हमने भी अराउंड 1-1.5 घंटा स्पेंड किया।
एंड देन रात को 1:30 या 2 बज चुके थे तब तक। उसके बाद हम वहाँ से अपने होटल वापसी आए और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डे था वो फिनिश हुआ।